जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन कराया था, हमारा अनशन हमारे पिताजी ने किया था, प्रधान श्री चंद चौकन जी ने। उस समय सारे लीडर्स बीजेपी के शामिल थे, उसमें बड़े बड़े नेता थे, हर्षवर्धन जी थे, विजय गोयल जी थे, श्री बिधूड़ी जी थे, और भी कई बड़े बड़े शीर्ष नेता थे बीजेपी के वहां पर। जब इन्होंने कहा, कमलनाथ जी को देने गए विज्ञापन जो दिया, इन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार बनने दो, कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, ये सुन नहीं रही है, हम जब आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हम इस ओजोन को हटाएंगे। लेकिन 12 वर्ष हो गए, एक दिन भी इन्होंने वो काम नहीं किया। ओजोन पे बात की गई थी, मैंने VCDDA से बात कर ली है और आपके हमारे दिल्ली नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी सबसे बात कर ली है। हम इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं और ये जैसे आज हम क्या 18 अगस्त में है, तो ये दिसंबर तक इसका हम रास्ता निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर आकर के बड़े बड़े नेता, हरदीप पुरी जी जो तत्कालीन वो थे, मिनिस्टर थे इसी यूडी डिपार्टमेंट से, जिनके आधान में ये आता है ओजोन, वो आकर के बोल के गए। उस समय मुझे गिरफ्तार कराया गया, मैंने उनको बोला, काले झंडे दिखाए थे कि हमारे यहाँ से ओजोन हटाओ, तो खूब उसकी वीडियो है हमारे पास। बोले कि 1 महीने दे सकते हैं वो वीडियो? हाँ, वीडियो दूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको हटा देंगे। मैंने DDA के BC से बात कर ली है, हो गई है ओजोन पे लेकर के, ये हम जल्दी हटा देंगे। मनोज तिवारी आया, मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं वो आए, उन्होंने कहा ओजोन हट गया, ओजोन हो गया, वो वीडियो भी दे देंगे। हमारे यहाँ के बिधूड़ी जी हैं, सांसद जी हैं, उन्होंने भी कई दफे कहा भी ओजोन हट गया, हटा देंगे, दिवाली पे हट गया, उस पे हट गया, हो जाएगा। यहाँ तक भी हमारे यहाँ से करोड़ों रुपए DDA सर्वे के नाम पर जो कंपनी थी PM उदय योजना की, वो करोड़ों रुपए चंदा उठा करके रसीद दे करके गई, सर्वे के नाम पे, मालिकाना हक के नाम पे पैसे ले गई है। ये हैरत अंगेज खुलासा एक तरह से, और हैरत अंगेज इतिहास के भूगर्भ से चौकन जी के पिताजी ने ये लड़ाई लड़ना शुरू की थी, और विगत 12 वर्ष हो गया है इस क्षेत्र में लोगों को अपने मालिकाना हक नहीं मिला कोई बात नहीं, जैसे तैसे रह भी रहे थे कोई बात नहीं। अब तो ऐसी नौबत आने वाली है या आ भी गई है, ये एक तरह से समझ लें। अब हमें जहां तक जानकारी है, जितना हमने स्टडी किया है, हालिया दिनों में कोर्ट के आदेश पर ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। अभी इन दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात निकल करके आ रही है, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद मनोज तिवारी ने उन जोनों को, इन जोन में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग बसे हुए हैं, इस एरिया को त्रुटिपूर्ण तरीके से इसको दिखाया गया है। भाई किसकी गलती है? DDA ने अपनी मर्जी से ओजोन में डाला, अपनी मर्जी से डाला। यहाँ तक कि जो ये लीडर्स हैं बीजेपी के, ये खुद कह रहे हैं कि DDA की गलती है, DDA की गलती है। अरे DDA की गलती है तो उसको बाहर करो ना, उस गलती को निकालते क्यों नहीं? 5 किलोमीटर दूर आप बैठे हो, अभी जमुना जी से ही आए हो, 5 किलोमीटर भी ओजोन हो गया। 7 किलोमीटर तक हमारी 52 कॉलोनियां हैं, 7 लाख से ऊपर की आबादी है, 7 लाख से ऊपर की आबादी है। और बता दूं, कांग्रेस के टाइम में 2012-11 की बात है, जब हम हजारों लोग, कमलनाथ शहरी विकास मंत्री थे, उनके यहाँ भी गए थे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, वो भी कॉपी हमारे पास है, F जोन में करने के लिए DDA को आदेश दिए। लेकिन ये तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? क्यों इनके बस की नहीं है, या यहाँ क्षेत्र के नेता उनके कह नहीं पा रहे हैं? जो बीजेपी के सांसद जी हैं, मैंने तो उनसे भी प्रार्थना की है, भाई आप कर क्यों नहीं पा रहे सब? एक बताइए, लोगों को घर में खाना नहीं खा रहे, 4 मौत हो चुकी है जब से बोर्ड लगे। नींद कहाँ आ रही है भाई? घर टूटने वाला किसको पता चल जाए कि भाई आपके घर हाल ही दिनों में या कभी भी किसी भी तरीके से सरकार नहीं तोड़ेगी, कोर्ट के आदेश से टूट सकता है। भाई सरकार कानून नहीं लाएगी तो कुछ रास्ता नहीं मिलेगा, तो कोर्ट तो अपने खंबे गाड़ दिए हैं, अपने झंडे गाड़ दिए हैं, अपने बोर्ड गाड़ दिए हैं। कोर्ट अगर इसको पारित ना करें, कोर्ट इसको ना कर दे, बरवाली कोई बात को ना सुने, फिर क्या होगा?